हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। दिस इज़ मी दीपक जोशी। और आज जो है हम डिस्कस करेंगे अपना नेक्स्ट मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन और ये जो है टॉपिक मैं ऑर्गेनिक से ले रहा हूँ। मैंने ऑर्गेनिक में आपको पता होगा काफ़ी जो चीज़ें हैं, काफ़ी चैप्टर कवर करा दिए हैं। तो आज जो मैं डिस्कस करूँगा एमसीक्यूज़ वो है हमारा नैप्थलीन। एक प्यारा सा मॉलिक्यूल है नैप्थलीन, कपूर, क्योंकि इसकी खुशबू बहुत अच्छी होती है इसलिए इसको प्यारा बोलेंगे, है ना। तो इसके मैं काफ़ी वीडियोस जो हूँ डाल चुका हूँ। पूरा कोर्स, पूरा इस चैप्टर मैंने अच्छे से वहाँ पे कवर करा है। अगर आप वो वीडियोस देख लेंगे तो आपको कुछ और बुक्स की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। बस ज़रूरत है तो आपको थोड़ा पढ़ाई के लिए थोड़ा टाइम को इन्वेस्ट करने की, जो कि आजकल लॉकडाउन में बहुत है। इनफ टाइम है, आप थोड़ा अगर 10-15 मिनट निकालते हैं तो आपको काफ़ी फ़ायदा होने वाला है। तो देखो, नैप्थलीन के बारे में आज हम डिस्कस करेंगे और वीडियोस भी आएंगी अभी। तो मेक श्योर कि आप सब्सक्राइब ज़रूर करें मेरे चैनल को एंड इसे शेयर भी ज़रूर करें, ठीक है। बिकॉज इट टेक्स अ टाइम टू क्रिएट दिस वीडियो। बहुत सारा टाइम जो है लगता है। 10-15 मिनट की वीडियो अगर मैं बना रहा हूँ तो उसके पीछे जो है 1 घंटा 1.5 घंटा जो है मुझे लगाना पड़ता है, ठीक है। तो शुरू करते हैं। तो देखो, ये चैप्टर 4 है हमारे पास, हमारे सिलेबस का नाम है पॉलीन्यूक्लियर एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स। और पॉलीन्यूक्लियर एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स के अंदर हमें जो पढ़ना है, ठीक है, हमें जो पढ़ना है वो एक नैप्थलीन है और एक हमारा एंथ्रासीन है, राइट। तो नैप्थलीन के मैं एक वीडियो अभी ला रहा हूँ और 2-3 वीडियो और आएंगे, उसमें कंप्लीट हो जाएगा, तो आप चिंता ना करें। तो सबसे पहला जो क्वेश्चन है हमारे पास वो कहता है कि सिलेक्ट द आइसोलेटेड पॉलीन्यूक्लियर एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स। देखो, पॉलीन्यूक्लियर एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स उन्हें बोलते हैं जिनमें एक से ज़्यादा बेंजीन रिंग होती है। क्या होती है जी? एक से ज़्यादा बेंजीन रिंग होती है। जिनमें भी एक से ज़्यादा बेंजीन रिंग होती है उनको हम बोलते हैं पॉलीन्यूक्लियर एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स। ये आपका होता है नैप्थलीन। कपूर देखा होगा आपने, जो कपड़ों के बीच में भी डाला जाता है, आमतौर पर घरों में देखने को मिलता है ज़्यादातर, ठीक है। तो ये आपका नैप्थलीन होता है। तो पॉलीन्यूक्लियर एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स उनको बोलेंगे जहाँ पर एक से ज़्यादा बेंजीन रिंग हो। यहाँ पे देखो कितनी रिंग है, 2 रिंग है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होगा कि अब ये बोल रहा है कि आइसोलेटेड मतलब अलग अलग, ठीक है। आइसोलेटेड मतलब अलग अलग, जैसे आजकल आजकल लोगों को आइसोलेट किया जा रहा है एक दूसरे से, तो वही यहाँ पर है। तो देखो, इसका जो आंसर है वो बाइफिनाइल सिस्टम होता है। बाइफिनाइल सिस्टम में 2 रिंग इस तरह से होती हैं। बाइफिनाइल सिस्टम जो है हमारा इस तरह से होता है, ये सिंगल बॉन्ड, फिर नेक्स्ट रिंग जो है हमारी यहाँ पर होती है, दिस एंड दिस। इसको आप बोलते हो बाइफिनाइल। अभी अलग अलग कैसे हैं देखो, ये बॉन्ड है इनके बीच में, दोनों इस बॉन्ड से एक दूसरे से सेपरेटेड है, अलग अलग हैं, तो इसलिए इसको क्या बोल रहे हैं? आइसोलेटेड। क्लियर है? इसको क्या बोलते हैं आप? इसको आप बाइफिनाइल बोलते हैं। 2 बेंजीन रिंग। फिनाइल क्यों बोलेंगे? क्योंकि बेंजीन रिंग के लिए ना फिनाइल वर्ड लगता है। मैंने इसका नेमिंग भी बहुत बार डिस्कस करा है। जिन्होंने वीडियोस देखी हैं, अगर वो इस वीडियो को देख रहे हैं तो उनको शायद ज़्यादा समझ आ रहा हो। अब इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है हमारा वो है कि बताओ, सिलेक्ट द लीनियरली फ्यूज्ड पॉलीन्यूक्लियर एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स। तो इसका आंसर है एंथ्रासीन। अभी मैं एंथ्रासीन पे आऊँगा, ठीक है। एंथ्रासीन की वीडियोस भी मैं लेके आऊँगा। तो देखो, एंथ्रासीन में होता क्या है कि नैप्थलीन में तो दो बेंजीन रिंग होती हैं इस तरह से, 2 बेंजीन रिंग होती हैं, अल्टरनेट पाई बॉन्ड्स होते हैं। लेकिन जो एंथ्रासीन होता है हमारा, एंथ्रासीन इस तरह से होता है, राइट। इस तरह से 3 रिंग होती हैं एंथ्रासीन में। कितनी रिंग होती हैं जी? 3 रिंग होती हैं। और ये ना एक लाइन में होते हैं। लीनियरली का मतलब क्या है? लीनियरली का मतलब है एक लाइन। लीनियरली का मतलब क्या है? लाइन। एक लाइन में होंगे तीनों रिंग्स देखो, 1 2 एंड 3। तीनों की तीनों रिंग्स किस में? एक लाइन में। अगर मैं बीचों बीच एक लाइन डालूं तो सीधे कट रही है लाइन। तो इसको इस तरह के अगर रिंग एक ही लाइन में है तो इसको हम बोलते हैं लीनियरली फ्यूज्ड। फ्यूज्ड क्यों बोल रहे हैं यहाँ पे? फ्यूज्ड का मतलब होता है जुड़े हुए। देखो, ये सब जुड़े हुए हैं एक दूसरे से, तीनों के तीनों रिंग एक दूसरे से क्या है? जुड़े हुए हैं। तो जुड़े हुए फ्यूज्ड को क्या बोलते हैं? जुड़े हुए। तो ये क्या है? हमारा एंथ्रासीन है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा जी? एंथ्रासीन होगा, है ना। अच्छा देखो, ये क्रिसीन भी आ रहा है बार बार, इसको भी मैंने डिस्कस कर रखा है वीडियोस में। तो देखो, क्रिसीन ना
अच्छा, ये तो लीनियरली फ्यूज, हाँ क्रिसिन नेक्स्ट इसका आएगा, अभी मैं डिस्कस करता हूँ इसको भी। तो देखो ध्यान देना कि ये ना 2014 का क्वेश्चन है, ठीक है जी, 2014 में पूछा हुआ है, तो इस तरह के रिपीट हो सकते हैं। तो देखो क्वेश्चन 3 हम डिस्कस करते हैं कि एंगुलरली फ्यूज्ड, ठीक है, एंगुलरली मतलब टेढ़ा मेढ़ा, ठीक है, सीधी लाइन में ना, एक ही जो रिंग्स होंगी यहाँ पर एंगुलरली फ्यूज्ड में वो एक लाइन में नहीं होंगी, ठीक है, उनका जो अरेंजमेंट होगा वो क्या होगा, एक लीनियर लाइन, एक सीधी लाइन में नहीं होगा। जैसे इसका जो ऑप्शन है वो है फिनैंथ्रीन, देखो फिनैंथ्रीन बोलते किसको हैं, ये भी मैं डिस्कस कर चुका हूँ आप लोगों से। तो फिनैंथ्रीन में ऐसा होता है, देखो 3 ही रिंग होती हैं, ठीक है, लेकिन यहाँ पर जो रिंग होती है ना वो ऐसे होती हैं, एक, ठीक है, इस तरह से ये रिंग्स होती हैं यहाँ पे, इस तरह से ये रिंग्स होती, थोड़ा मेरे से रिंग ठीक है। तो ये रिंग होती है इस तरह से, फिनैंथ्रीन, फिनैंथ्रीन की ये रिंग होती है इस तरह से। तो आप देख रहे हो एक सर्टेन यहाँ पे एंगल बन रहा है, क्या बन रहा है जी, एक एंगल बन रहा है। तो देखो ये लाइन में नहीं है, जबकि एंथ्रासीन इस तरह से तीनों रिंग जो थी इसकी, मैं थोड़ा ऐसे ही बना रहा हूँ फटाफट, ये तीनों रिंग क्या थी, अभी लाइन में थी, तो इसको तो बोलते हैं लीनियरली फ्यूज्ड, ठीक है। और ये क्या है, एंगुलरली, एक एंगल बन रहा है यहाँ पे देखो, तो ये क्या है, एंगुलरली, इसको क्या बोलते हैं आप, फिनैंथ्रीन। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी, है ना। देखो नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 4, कि बताओ नैप्थलीन, नैप्थलीन का क्या फॉर्मूला होता है। तो देखो नैप्थलीन होता है हमारे पास, नैप्थलीन का फॉर्मूला होता है C10H8, करके भी देख लो, ठीक है, C10H8 ये नैप्थलीन होता है, ठीक है। यहाँ पर एक हाइड्रोजन, यहाँ पर एक हाइड्रोजन, 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 यहाँ पर इस वाले कार्बन पे कोई हाइड्रोजन नहीं होता, तो कार्बन गिन लो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड दिस कार्बन इज 10। और हाइड्रोजन गिन लो, 1 2 3 4 5 6 7 8, तो 10 तो कार्बन है और 8 क्या है, हाइड्रोजन। तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन ए हो जाएगा, ठीक है। तो 2013 में पूछा हुआ है, अभी फिर पूछ सकता है। नेक्स्ट जो है, नेक्स्ट है कि बताओ जो ये दी गई रिएक्शन है इसका प्रोडक्ट क्या होगा, ठीक है। तो जिन्होंने वीडियो देखी है मेरी एंथ्रासीन की, उनको ये याद आ गया होगा कि ये कौन सी रिएक्शन है। तो ये जो रिएक्शन है आपका, ये है हावर्थ सिंथेसिस, हावर्थ सिंथेसिस। और देखो ये जो है आपका ना लैब में, लैब रिएक्शन भी बोलते हैं इसको, लैब रिएक्शन भी इसको बोला जाता है, क्योंकि नैप्थलीन को बनाने के लिए ये वाइडली यूज़ होता है, दिस प्रोसेस इज़ वाइडली यूज, बहुत ज़्यादा यूज़ में लाया जाता है। तो यहाँ पर जो है होता क्या है कि ये इसको आप बोलते हो, ये जो है इसको बोलते हैं आप सक्सेनिक एनहाइड्राइड, क्या बोलते हैं जी, मैंने ये भी बताया था वहाँ पे, सक्सेनिक एनहाइड्राइड, है ना। और जब ये जुड़ते हैं तो आपका जो रिजल्टेंट बनता है, जो भी प्रोडक्ट बनता है यहाँ पे, वो आपका बन के आता है नैप्थलीन, क्या बन के आता है, नैप्थलीन, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, नैप्थलीन, ठीक है, सी ऑप्शन। अब जो मेरा क्वेश्चन नंबर 6 है, क्वेश्चन नंबर 6 कहता है कि बताओ हाउ मेनी हाइड्रोजन डज नैप्थलीन हैव। जस्ट अभी देखो, पहले इसका फॉर्मूला पूछ लिया, अब इसका हाइड्रोजन पूछ लिया, 2008 का क्वेश्चन है। तो ऑप्शन ए, रिमाइंड, इससे क्वेश्चन नंबर 4 यही था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, नैप्थलीन शोज इलेक्ट्रोफिलिक सब्सटीट्यूशन रिएक्शन एट। देखो यार, देखो कहने को ना नैप्थलीन, नैप्थलीन जो है इलेक्ट्रोफिलिक सब्सटीट्यूशन रिएक्शन 2 पोजीशन पे देता है, मैंने ये भी डिस्कस करा था। पहली जो पोजीशन होती है वो होती है अल्फ़ा पोजीशन और बीटा पोजीशन। इसके लिए थोड़ा मुझे लगता है डायग्राम पे मुझे अब आना पड़ेगा। तो यार ये डायग्राम ज़रा ध्यान से समझना, क्योंकि इसको आप समझ गए तो नैप्थलीन में जो रिएक्शंस होती हैं वो ज़्यादा टफ नहीं होती। जैसे कि मैं इसका एग्जाम्पल के लिए, एग्जाम्पल के तौर पे मैं नैप्थलीन का स्ट्रक्चर बनाता हूँ पहले तो जैसे ये है मेरे पास,
मेरे पास है ये, मेरे पास ये है नैप्थलीन। ऑल्दो आई एम नॉट अ गुड पेंटर, मैं ड्राइंग बहुत बेकार है, फिर भी 2 रिंग होती हैं, ठीक है। अब मैं क्या कर रहा हूँ, देखो मैं इनमें पाई बॉन्ड लगा रहा हूँ। क्या लगा रहा हूँ जी? पाई बॉन्ड लगा रहा हूँ इनमें, ध्यान से देखना। पाई बॉन्ड कुछ इस तरह से लगेंगे, 1 2 3, ठीक है। फिर यहाँ पे, फिर यहाँ पे। अब यहाँ ध्यान दो, अब इसको नंबरिंग देते हैं। देखो तो ये तो हमारा क्या हो गया, नैप्थलीन हो गया, है ना। इसकी नंबरिंग कुछ इस तरह से होती है और आपको भी ध्यान रखना है। इस कार्बन को देते हैं 1 2 3 4, ठीक है। 10 इसको देते हैं, 9 इस कार्बन को देते हैं और 8 इस कार्बन को देते हैं, ठीक है। 6 और 7। अब ध्यान फिर से देना, ध्यान ये देना कि जो हमारे पास 1 वाला कार्बन होता है इसको आप अल्फ़ा कार्बन बोलते हैं। क्या बोलते हैं जी? अल्फ़ा कार्बन। सेकंड वाले कार्बन को आप क्या बोलते हैं? बीटा कार्बन। थर्ड वाले को भी आप क्या बोलते हैं? बीटा कार्बन, ठीक है। फोर्थ को अगेन आप क्या बोलेंगे? अल्फ़ा कार्बन। सिमिलरली इस तरफ आ जाओ, 9 10 को आप कुछ नहीं बोलेंगे, 9 और 10 को, 9 10 कार्बन को आपको कुछ नहीं बोलना है, ठीक है जी। यहाँ पर 8 कार्बन को भी अल्फ़ा बोलेंगे, ठीक है। 7 कार्बन को अगेन बीटा कार्बन बोलेंगे, ठीक है। और अगेन जो 6 कार्बन है आपका, ये क्या हो जाएगा यहाँ पर, 1 मिनट में इसको तो नंबर देना ही भूल गया, ये क्या होगा यहाँ पे? 5 कार्बन होगा, ठीक है। और यहाँ पर जो है 6 कार्बन को आप क्या बोलेंगे? 6 कार्बन को भी आप बीटा बोलेंगे और 5 कार्बन को आप अल्फ़ा बोलेंगे, ठीक है जी। तो अब यहाँ पर क्वेश्चन ये पूछा है कि बताओ जो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है वो किस पोजीशन पे होती है। तो सिर्फ और सिर्फ ध्यान रहे कि इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन इन केस ऑफ नैप्थलीन वो हमेशा एक या तो अल्फ़ा कार्बन या फिर पोजीशन 1 पे होगी, ठीक है, या फिर बीटा कार्बन पे होगी, यानी पोजीशन 2 पे, कार्बन 2 पे, ठीक है। कार्बन 3 पे भी हो सकती है, ये भी सिमिलर है और ये भी सिमिलर है, मतलब 1 2 3 4 में से आप किसी पे भी कराओ, ठीक है, किसी पे भी। मतलब वैसे ये भी आगे आएगा क्वेश्चन, वहाँ पे मैं समझाऊंगा, लेकिन ध्यान रहे कराना तो आपको 1 कार्बन और 2 कार्बन पे जनरली, लेकिन जो 1 पर जो अटैक होगा ना, 1 पर जो अटैक होगा वो क्या होगा आपका, वो क्या होगा? मेजर होगा। मतलब यहाँ पर जो भी जुड़ेगा इस पोजीशन पे, 1 पोजीशन, वो ज़्यादा बनेगा आपका, वो प्रोडक्ट ज़्यादा बनेगा। उसका रीज़न ये है कि यहाँ पर जो है 7 रेजोनेंस स्ट्रक्चर बनते हैं, जहाँ जो भी ये कार्बोकटायन यहाँ पे बनेगा, सॉरी जो भी यहाँ पे अनायन बनेगा, क्योंकि इलेक्ट्रोफाइल तो नेगेटिव की तरफ आएगा ना, तो जो भी यहाँ पे अनायन बनेगा ना वो ज़्यादा स्टेबल होगा पोजीशन 1 पे, ठीक है। तो कहाँ पर अटैक होगा? सिर्फ अल्फ़ा और बीटा पोजीशन पे, ठीक है। तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा? क्या ऑप्शन हो जाएगा इसका? ऑप्शन ए, अल्फ़ा और बीटा पोजीशन, ठीक है जी। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, नेक्स्ट है कि बताओ इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन ऑफ नैप्थलीन इज प्रीफर्ड एट, वही प्रीफर्ड, प्रेफरेंस देनी है। प्रेफरेंस वैसे तो होता अल्फ़ा पे भी है, बीटा पे भी है। अल्फ़ा को 1 पोजीशन बोलते हैं, बीटा को 2, लेकिन हमेशा जो है कार्बन 1 का मतलब कार्बन 1 हमेशा अल्फ़ा कार्बन पर प्रीफर करते हैं। पहला अटैक हम अल्फ़ा कार्बन पे कराएंगे क्योंकि वहाँ से प्रोडक्ट हमें क्या मिलेगा? स्टेबल मिलेगा। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? ए ऑप्शन, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9 है कि पिक्रिक एसिड का फॉर्मूला बताओ, 2007 में पूछा था। देखो पिक्रिक एसिड होता है हमारे पास ये, ठीक है, ये होता है पिक्रिक एसिड। 1 2 3 इसको क्या बोलते हैं? देखो 1 2 3, तो इसको बोलते हैं, सॉरी 1 मिनट, लेट मी करेक्ट इट। 1 आप फिनॉल को देते हैं, इसको 2 3 4 5 6। तो देखो कितना, किस पे आपको जो है, एक 2 पे नाइट्रोजन है, एक 4 पे NO2 ग्रुप है, एक 6 पे, तो 2 4 6 ट्राई, 3 नाइट्रो है ना, ट्राई नाइट्रो, ये इसकी नेमिंग होगी। और ये OH को आप बोलते हो फिनॉल, बेंजीन रिंग पे OH होता है हमारा फिनॉल, ठीक है। तो ये इसका नाम होता है, ये पिक्रिक एसिड होता है। ये क्या होता है जी? ऑप्शन ए। वैसे इसका आंसर बी है, ठीक है, ये तो मैं बता रहा हूँ, ये होता है TNT, ट्राई नाइट्रोटोलिन, ठीक है। ये क्या होता है? एक्सप्लोजिव होता है, बम धमाका करना हो कहीं तो इसको ले जा लेना,
ठीक है, तो ये क्या होता है एक्सप्लोजिव। तो इसका आंसर क्या होगा, बी ऑप्शन, पिक्रिक एसिड। क्वेश्चन नंबर 10 है कि मेजर प्रोडक्ट बताओ कहाँ पर बनेगा। ये तो नेम रिएक्शन है, नैप्थलीन है और HNO3 और H2SO4। क्या बोलते थे इसको, नाइट्रेशन बोलते थे। याद आया कुछ, नहीं आया। नाइट्रेशन में क्या बनता था, इलेक्ट्रोफाइल NO2+ बनता था। अब वो ये पूछ रहा है कि जब यहाँ पर बनेगा, यहाँ पे मतलब इस पे तो NO2 अटैच होना है, तो कौन सी पोजीशन पे होगा। ध्यान करो, मैंने अभी बोला था प्रेफर कहाँ पे करेंगे हम, ये इसकी 1 पोजीशन होती है 2। तो जो भी अटैक होगा ना सबसे पहले NO2+, जो भी इलेक्ट्रोफाइल आएगा, इलेक्ट्रोफाइल होता है इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट, वो हमेशा पोजीशन 1 पर पहले अटैक करेगा। ठीक है, देन पोजीशन 2 पे, यहाँ पर तो कभी अटैक नहीं करेगा, ये 10 पोजीशन, यहाँ पर भी अटैक नहीं करेगा, बनेंगे तो ये दोनों। ठीक है, लेकिन यहाँ पे मेजर पूछा है ना उसने, तो मेजर वो होगा जो 1 पोजीशन पे होगा। ठीक है, तो बी ऑप्शन। क्लियर है जी। तो बस आज के लिए इतना ही। सब्सक्राइब ज़रूर करें चैनल को, शेयर करें। धन्यवाद।